वेलकम टू प्राची एकेडमी यूट्यूब चैनल। आशा करते हैं कि आप लोगों की पढ़ाई लिखाई अच्छी चल रही है, साथ ही साथ आप झारखंड एसएससी सीजीएल की तैयारी जोर शोर से कर रहे होंगे। पिछले क्लास में हम लोगों ने मयूराक्षी नदी और मयूराक्षी नदी पे जो मसानजोर डैम बना है उसका विस्तार से अध्ययन किए थे। इसमें आप सभी विद्यार्थियों का बहुत सारा प्यार मिला, उसके लिए सभी विद्यार्थियों को थैंक्स। और जो विद्यार्थी इस चैनल में नए हैं, चैनल को सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिए। झारखंड के नदी तंत्र का जो आज लास्ट क्लास है उसमें जो बचा हुआ कुछ नदी है, जो छोटी नदी है, उसको हम लोग आज स्टडी करने जा रहे हैं। नदी तंत्र का लास्ट क्लास है मेरे भाई। इसके बाद हम लोग जलप्रपात के बारे में देखेंगे। तो आज का जो नदी है वो हमारा तजना नदी है। ये एक्चुअली में तजना नदी जो है ये बुंडू तमाड़ क्षेत्र, इसका उद्गम स्थल है। तजना नदी का क्या है? बुंडू तमाड़ क्षेत्र। तजना नदी का उद्गम स्थल बुंडू तमाड़ क्षेत्र है, से निकलकर ये खूंटी जिला की ओर बहती है। कौन सा जिला? खूंटी जिला। पहले ये खूंटी जिला रांची जिला का हिस्सा हुआ करती थी। ये अनुमंडल हुआ करता था और बुंडू का अनुमंडल खूंटी होता था। जब अनुमंडल बुंडू बन गया उसके बाद हमारा खूंटी एक नया जिला का निर्माण हुआ। ये रांची से कट करके हुआ है, ठीक है। तो उसी खूंटी जिला की ओर इसका बहाव होता है तजना नदी का। और इस नदी का जो मुहाना है वो कारो नदी है। जैसे कि उत्तर कारो और दक्षिण कारो, दो को कारो है, तो ये कारो नदी है हमारा इसका मुहाना। तजना नदी के किनारे खूंटी जिले के समीप, खूंटी जो शहर है, खूंटी शहर के समीप ही, ठीक है, असुर सभ्यता का अवशेष मिला। याद रखिएगा, ये बड़ी पूछता है, असुर सभ्यता का अवशेष किस नदी के किनारे मिला है? ये बहुत ही हिट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। एसएससी सीजीएल के लिए तो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन होता है कि किस नदी के किनारे झारखंड के सबसे प्राचीन जनजाति असुर जनजाति, इसके सभ्यता का अवशेष मिला है। तो किस नदी के किनारे? तजना नदी के किनारे असुर सभ्यता का क्या मिला है? अवशेष मिला है। इसके बाद आता है मेरे भाई रोरो नदी। तो रोरो नदी जो होता है, यह नदी पश्चिमी सिंहभूम जिले के रोसे पहाड़ी से निकलती है। कौन सा पहाड़ी से? रोसे पहाड़ी से निकलती है। नदी की कुल लंबाई 58 किलोमीटर है और इस नदी की सहायक नदी जमीरा नदी है। ये बहुत ही छोटा नदी है और इसी नदी के किनारे चाईबासा शहर बसा हुआ है। और ये नदी इसलिए फेमस हुआ है क्योंकि यहाँ पर एस्बेस्टस की फैक्ट्री है, याद रखिएगा। इसी रोरो नदी के किनारे एस्बेस्टस की फैक्ट्री है, जो एक हैदराबाद की कंपनी ने यहाँ पर एक फैक्ट्री डाला था। अभी शायद बंद हो गया ये फैक्ट्री एस्बेस्टस वाली, ठीक है। तो ये एस्बेस्टस की फैक्ट्री है जिस कारण से रोरो नदी इतना फेमस हो गया। उसके बाद हमारा आता है बैतरनी नदी। बैतरनी नदी की कुल लंबाई 360 किलोमीटर है। कितनी लंबाई है? 360 किलोमीटर। और एक्चुअली में बैतरनी नदी का जो उद्गम स्थल है ये उड़ीसा है, झारखंड नहीं है। बैतरनी नदी का उद्गम स्थल उड़ीसा नहीं है, उड़ीसा से झारखंड नहीं है, झारखंड से बाहर उड़ीसा में है, याद रखिएगा। उद्गम स्थल कहाँ है? गुप्त गंगा पहाड़ी, याद रखिएगा। बैतरनी नदी का उद्गम स्थल गुप्त गंगा पहाड़ी में गोनासिका नाम का एक जगह है। गोनासिका, गुप्त गंगा पहाड़ी में गोनासिका नाम का जगह है, वहीं से उद्गम होता है बैतरनी नदी का। और ये किस राज्य में है? उड़ीसा में। तो बैतरनी नदी का उद्गम स्थल कौन सा राज्य? उड़ीसा, झारखंड नहीं है, याद रखिएगा। लेकिन ये झारखंड में पड़ रहे हैं क्योंकि ये सीमा बनाती है। इसका जो मुहाना है बंगाल की खाड़ी ब्राह्मणी नदी में मिल करके, ब्राह्मणी नदी आप समझ रहे होंगे, ठीक है, ये हमारा महानदी का सहायक है। तो ये जो बैतरनी नदी ब्राह्मणी में मिलती है, ब्राह्मणी महानदी में मिलती है, उसके बाद बे ऑफ बंगाल में गिरता है लोग, ठीक है। तीन गो नदी एक साथ, नहीं थोड़ा दूर पहले बे ऑफ बंगाल से, तो सबका मुहाना बे ऑफ बंगाल ही होता है, ठीक है। तो ये जो मिलता है बालेश्वर जिला के धामरा नाम का जगह पर, बालेश्वर जिला के धामरा नाम का जगह पर बैतरनी नदी और ब्राह्मणी नदी मिलता है। जो ब्राह्मणी नदी, ये वो ब्राह्मणी नदी है जो दक्षिण कोयल और शंख के संगम से बना है। दक्षिण कोयल प्लस शंख नदी के संगम से बना है, वही ये ब्राह्मणी नदी है। दुधवा पहाड़ी वाला ब्राह्मणी नदी नहीं है, याद रखिएगा, ठीक है। बैतरनी नदी को उड़ीसा का पवित्र नदी यानी उड़ीसा का गंगा कहा जाता है, याद रखिएगा। बैतरनी नदी जो है उड़ीसा का पवित्र नदी है, इसे उड़ीसा का गंगा कहा जाता है। और इसलिए इसको पढ़ा जाता है झारखंड में क्योंकि कोल्हान क्षेत्र जो है और उड़ीसा का जो केंझोर, उड़ीसा का केंझोर के साथ ये सीमा बनाती है।
कोल्हान तथा उड़ीसा के किंजौर के साथ बैतरनी नदी क्या होता है, सीमा बनाती है, इसलिए इस नदी को पढ़ा जाता है, याद रखिएगा, ठीक है। और याद रखिएगा बैतरनी नदी में जैतगढ़, उड़ीसा का एक जगह है जैतगढ़, जैतगढ़ से 12 किलोमीटर पश्चिम में एक जलप्रपात है, एक जलाशय है और राम तीरथ है। तो राम तीरथ है इसीलिए बहुत ही ज्यादा फेमस है। और खास करके बैतरनी नदी जो है उड़ीसा का गंगा कहा जाता है, उड़ीसा का ये पवित्र नदी कहा जाता है बैतरनी नदी को। और ये बैतरनी नदी किसकी सहायक नदी है, ब्राह्मणी का। ब्राह्मणी किसके किसके संगम से बना है, तो हमारा दक्षिण कोयल और शंख नदी के संगम से बना है। इसके बाद आता है मेरे भाई देव नदी। देव नदी जो होता है गमरिया पठार, तो ये जो गमरिया पठार है एक्चुअली में सरायकेला खारसावा जिला जो है उसका पठार को हम लोग कहते हैं गमरिया का पठार। तो ये गमरिया पठार जो है सरायकेला खारसावा जिला का जो पठार है उसके पश्चिम भाग से निकलती है, उसके पश्चिम भाग से निकलती है जो कोल्हान पड़ता है, कोल्हान एरिया पड़ेगा, ठीक है। तो कोल्हान एरिया से लड़ाका हो जनजाति कोल्हान, याद रखिएगा, डालभूम राय जिधर ही है हमारा, ठीक है। तो कोल्हान हो देशम जिसको कहते हैं, कोल्हान प्रदेश हो देशम पढ़ा चुके हैं, ठीक है ना। लड़ाका आदिवासी कहा जाता है इन लोग को, ठीक है ना। तो वही इलाका जो है जो हम लोग जनजाति में कोल्हान को पढ़े हैं, ठीक है। कोल्हान प्रदेश में हो देशम जो एरिया है यही कोल्हान भाग से ये इसका उद्गम स्थल है देव नदी का। और इसकी जो सहायक नदी है वो फुलगारा नदी है। सहायक नदी क्या है हमारा, फुलगारा नदी है। और इसका जो मुहाना है वो दक्षिण कारो नदी है। मुहाना क्या है हमारा, दक्षिण कारो नदी है। नदी की कुल लंबाई 100 किलोमीटर है, किसका, देव नदी का। उसके बाद बांसलोई नदी। बांसलोई नदी जो है मेरे भाई गोड्डा जिला के बांस पहाड़ी से निकलती है, याद रखिएगा। बांसलोई नदी गोड्डा जिला के बांस पहाड़ी से निकलती है। उद्गम स्थल बांसलोई का गोड्डा जिला का बांस पहाड़ी, याद रखिएगा, गोड्डा जिला का बांस पहाड़ी। दुमका का उत्तर सीमा बनाते हुए, ये जो बांसलोई नदी है दुमका का उत्तर सीमा बनाते हुए गोड्डा जिला और पाकुड़ जिला को अलग करती है। और इसका मुहाना क्या है, मुराराई रेलवे स्टेशन के पास गंगा। ये मुराराई रेलवे स्टेशन आपका बंगाल में पड़ेगा। तो मुराराई रेलवे स्टेशन के पास गंगा में जाकर के हमारा देव नदी, बांसलोई नदी गंगा में समा जाती है। उसके बाद काइना नदी। काइना नदी जो होता है इसका उद्गम स्थल है हमारा सारंडा के दक्षिण पूर्व में। सारंडा का जंगल कहा जाता है एशिया का सबसे घना जंगल सारंडा का जंगल कहा जाता है। बहुत ही घना जंगल, ऐसा कहा जाता है कि दिन के समय भी सूरज का रोशनी जमीन पर नहीं पहुंचता है सारंडा का जंगल में। और ये जो सारंडा का जंगल है आज उग्रवादी से पूरा पीड़ित है, मतलब घेरा हुआ है। खास करके नेशनलाइट एमसीसी इस पे कब्जा जमाए हुए हमेशा आए दिन हमारे झारखंड का पुलिस ऑपरेशन सारंडा के जंगल में होते रहता है। तो उसी सारंडा का जंगल के दक्षिण पूर्व से इसका जो मुहाना है दक्षिण कोयल नदी, याद रखिएगा। मुहाना क्या है, दक्षिण कोयल नदी है। और ये जो काइना नदी है ये हिरनी घाट जलप्रपात यानी हिरनी जलप्रपात, बड़ा ही अच्छा जगह है। हम यहाँ पर गए हैं मेरे भाई। जलप्रपात ज्यादा ऊंचा तो नहीं है लेकिन घूमने लायक बड़ा जगह, मस्त जगह है। और ये जो रांची चैबासा वाला मार्ग है ना, मार्ग से थोड़ा सा उतरिए बेटा जलप्रपात ही मिलता है। बड़ा मस्त जगह है यार, गए 3-4 बार तक गए हैं। एक बार बाइकों से चल गए थे, 2 बार बाइक से गए, एक बार नहीं 2 बार बाइक से गए। बड़ा मस्त जगह है। एगो भैया उसके साथ, उनको बाइक का बड़ा शौक है, ठीक है। तो बोले चलो आज बाइक से हिरनी जलप्रपात चलते हैं। तो पंचघाट भी चल गए। पंचघाट से आगे पड़ जाता है, मुरू वाला रास्ता में जाइएगा तो पहले पंचघाट पी लेगा, अब पंचघाट से आगे जाइएगा तो आपका हिरनी जलप्रपात, हम लोग हिरनी जलप्रपात कहते हैं लेकिन एक्चुअल नाम है इसका हिरनी घाघ जलप्रपात, याद रखिएगा। इसका जलप्रपात का नाम हिरनी जलप्रपात है लेकिन वास्तव में इस जलप्रपात का नाम हिरनी घाघ जलप्रपात है। तो हिरनी घाघ जलप्रपात किस नदी में बना है, तो काइना नदी पर बनता है हिरनी घाघ जलप्रपात। ये भी पूछता है हिरनी जलप्रपात चाहे हिरनी घाघ जलप्रपात किस नदी पर बनता है, तो काइना नदी पर बनता है। और ये क्या है, ये जलप्रपात रांची चैबासा मार्ग पर है। नदी की लंबाई 100 किलोमीटर बता चुके हैं। ये नदी का भी लंबाई क्या है, 100 किलोमीटर है। उसके बाद कन्हर नदी। कन्हर नदी एक्चुअली में ये भी हमारा झारखंड से बाहर इसका उद्गम स्थल है लेकिन इसको पढ़ना पड़ता है क्योंकि झारखंड में सीमा बनाती है, ठीक है। तो कन्हर नदी का जो उद्गम स्थल है गिद्धा ढोढा स्रोत। ये गिद्धा ढोढा स्रोत, स्रोत का नाम है गिद्धा ढोढा। ढोढा कहते हैं, ढोढा समझ रहे हैं, तो गिद्धा ढोढा, तो ढोढा नहीं लिखा है ढोढा लिखा है। ढोढा मतलब क्या, तो पानी का गाढ़ा, समझ रहे हो। ढोढा मतलब क्या, पानी का गाढ़ा। और वहीं से ये नदी निकला है, जल स्रोत है। तो इस स्रोत का नाम क्या है, गिद्धा ढोढा स्रोत। स्थान है खुदिया पाल्तो। खुदिया पाल्तो जगह का नाम है खुदिया पाल्तो, याद रखिएगा। छत्तीसगढ़ में स्थित है कन्हर नदी का उद्गम स्थल।
स्रोत का नाम क्या है? गिद्धा डोडा, नहीं गिद्धा ढोड़ा, ठीक है। और स्थान खुदिया पालतो, खुदिया पालतो, ठीक है। कहां पर है? छत्तीसगढ़ में है। इसका मुहाना क्या है? सोन नदी। कहां पर? सोनभद्र जिला। सोनभद्र जिला कहां पर पड़ता है? उत्तर प्रदेश में पड़ता है, याद रखिएगा। तो इसको इसलिए पढ़ा जाता है कन्हर नदी को झारखंड में, क्योंकि राज्य का उत्तर पश्चिम सीमा, राज्य का उत्तर पश्चिम सीमा मतलब ध्यान दीजिएगा, ये उत्तर है और ये पश्चिम है, तो ये उत्तर पश्चिम सीमा इस इलाके का सीमा, ठीक है। यहां देखिए उत्तर पश्चिमी वाला यही है, देखिए ये उत्तर पश्चिम सीमा ऐसे बनाते हुए उत्तर प्रदेश, देखिए यहाँ पर नदी तो दिखाई भी हुआ है, देखिए यहाँ से छत्तीसगढ़ है, यहाँ से देखिए नदी तो निकल करके जा रहा है, यही नदी तो है हमारा, ध्यान दीजिएगा। ये वाला नदी तो देखिए रेड मार्क कर रहे हैं, ये जो नदी है यहाँ से इसका स्रोत है, देखिए यहाँ पर झारखंड के नजदीक से निकला है, यहाँ पे स्रोत है, तो यहाँ से निकलते हुए ऐसे करते हुए देखिए उत्तर पश्चिम सीमा बनाते हुए यहाँ पर इस जगह पर देखिए गढ़वा के समीप, ठीक है, घुस जाता है छत्तीसगढ़ में। ये जगह जो पड़ता है हमारा सोनभद्र जिला पड़ता है, सोनभद्र जिला। और इसी सोनभद्र जिला में आगे जाकर के सोन नदी, देखिए यहाँ पर सोन नदी है, सोन नदी से क्या हो जाता है? मिल जाता है, तो हमारा उत्तर पश्चिम सीमा बनाता है। लेकिन ये जो उत्तर पश्चिम सीमा बनाता है तो यहाँ पलामू का भी, ठीक है, ध्यान दीजिए, ये पलामू गढ़वा का जो होता है, ठीक है, ये जो सीमा बनाएगा ये हमारा क्या है? दक्षिण पश्चिम सीमा भी ये नदी हमारा बनाता है, क्योंकि नदी तो घुस जाता है इधर अंदर हमारा, ठीक है, ऐसे करके घूम करके, ठीक है, ऐसे घुसा हुआ है, फिर ऐसे करके निकला हुआ है, फिर ऐसे करके यहाँ निकला है, ठीक है। तो ये हमारा पलामू का क्या है? पलामू नहीं होगा मेरे भाई, गढ़वा का होगा। किधर है? हाँ पलामू, गढ़वा नहीं, हाँ पलामू का दक्षिण पश्चिम सीमा, पलामू नहीं होगा मेरे भाई, गढ़वा होगा, गढ़वा का दक्षिण पश्चिम होगा, ये पलामू नहीं होगा, गढ़वा होगा। गढ़वा का दक्षिण पश्चिम सीमा बनाती है, क्योंकि देखिए ये नदी यहाँ पे गढ़वा, तो गढ़वा का ये दक्षिण होगा, ये पश्चिम होगा, ठीक है, दक्षिण पश्चिम सीमा बना रही है। पलामू इधर है, गढ़वा इधर है, गलत बता रहे थे, यहाँ पर पलामू बोल के गलत बोल रहे थे, गढ़वा का सीमा होगा, ठीक है, बुक में भी गलत है, थोड़ा सुधार लीजिएगा, गढ़वा होगा यहाँ पर, ठीक है। इसके बाद गंगा नदी, गंगा नदी तो जानिए रहे हैं भाई, इस जो जब देश का जब नदी तंत्र पढ़ाएंगे उस समय बता देंगे, लेकिन ये साहेबगंज में बहती है, झारखंड में साहेबगंज जिला को छूती है, और साहेबगंज में ये 80 किलोमीटर की दूरी तय करती है। इतना ही अभी इसके बारे में बता रहे हैं, क्योंकि ये बहुत ही लंबा चैप्टर है गंगा नदी हमारा, ठीक है, इसको पढ़ाने जाएंगे तो 2 क्लास चला जाएगा, तो इसको बाद में हम लोग नदी तंत्र, जब हम लोग देश का नदी तंत्र के ट्रेडिशनल जीएस में आएंगे तब तो हम लोग गंगा नदी के बारे में डिटेल से स्टडी करेंगे। बस इतना ही जानना है कि गंगा जो साहेबगंज में, साहेबगंज जिला को टच करती है, और साहेबगंज में 80 किलोमीटर की दूरी, झारखंड में 80 किलोमीटर की दूरी को तय करती है गंगा नदी। बस इतना ही तुमको अभी फिलहाल याद रखना है इसमें, ठीक है। तो हम लोग आज ने देखा तजना नदी, तो तजना नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? बुंडू तमाड़ क्षेत्र। और बुंडू तमाड़ क्षेत्र से उद्गम होकर के किधर जा रहे? खूंटी जिला के, और ये क्या होता है? प्रवाह होता है। और इसका जो मुहाना क्या है? कारो नदी है। मुहाना कौन सा नदी है हमारा? कारो नदी है, याद रखना, मुहाना क्या है? कारो नदी है। और तजना नदी के किनारे ही खूंटी शहर के पास, खूंटी से थोड़ा सा बाहर में तजना नदी पड़ता है, तो तजना नदी खूंटी शहर के थोड़ा सा बाहर में तजना नदी है। तो तजना नदी के किनारे ही असुर सिविलाइजेशन, असुर सभ्यता का अवशेष मिला है। इससे पता चलता है कि ये बहुत ही एक समय में डेवलप्ड एरिया हुआ करता होगा, क्योंकि असुर सभ्यता कहा जाता है कि हमारा बहुत ही प्राचीन सभ्यता है झारखंड का, और ये इसका जुड़ाव असुर सभ्यता का डायरेक्ट जो है महाभारत काल से, रामायण काल से इसको जोड़ा जाता है, ठीक है। तो बहुत ही पुराना इतिहास है असुर समुदाय का, ठीक है। तो अगर असुर सभ्यता का अगर अवशेष मिला है तो मतलब बहुत ही प्राचीन इतिहास तजना नदी के किनारे मिला है। तो एक समय होगा कि ये तजना नदी बहुत हरा भरा, लोगों से भरा पूरा किनारा होगा ये, क्योंकि सिविलाइजेशन मिला तो लोगों से एक समय होगा कि ये भरा पूरा किनारा होगा ही होगा, ठीक है। उसके बाद हमारा रोरो नदी है। रोरो नदी जो होता है पश्चिमी सिंहभूम जिले के रोसे पहाड़ी से निकलती है, और इस नदी की कुल लंबाई 58 किलोमीटर है। और इसकी जो सहायक नदी है जमीरा नदी, ये बहुत छोटा नदी है, इसको याद कर लीजिएगा। ये हमारा पश्चिमी सिंहभूम, इसलिए इसको पूछा जाता है रोरो नदी इतना हिट इसलिए हुआ क्योंकि इसी के किनारे चाईबासा शहर है। कौन सा शहर है? चाईबासा शहर है। तथा एक हैदराबाद की कंपनी यहाँ पर एस्बेस्टस की फैक्ट्री लगाई थी, और अभी शायद बंद पड़ा है, ठीक है। तो एस्बेस्टस के कारण ये जगह बहुत ही फेमस हो गया था, ये रोरो नदी के, इसी नदी के किनारे हमारा वो एस्बेस्टस की फैक्ट्री थी। उसके बाद बैतरनी नदी, ये बैतरनी नदी की कुल लंबाई 360 किलोमीटर है। लेकिन मजेदार बात आपको मैं बता देना चाहता हूँ, इसका उद्गम स्थल झारखंड नहीं है, इसका उद्गम स्थल उड़ीसा है। इसका उद्गम स्थल कहाँ है हमारा? उड़ीसा है। तो अब उड़ीसा में कौन सा जगह है, पहली चीज को समझ लीजिए। गुप्त गंगा पहाड़ी, याद रखिएगा, गुप्त गंगा पहाड़ी
के गोनासिका जगह का नाम है, गुप्त गंगा पहाड़ी का गोनासिका। कहां पे पड़ेगा? उड़ीसा में पड़ेगा। ये झारखंड में नहीं है, याद रखिएगा, ठीक है। लेकिन झारखंड में क्यों पड़ रहे हैं? जरूरी है क्योंकि ये हमारा कोल्हान और केंझोर का सीमा बनाती है। उड़ीसा का केंझोर और कोल्हान का क्या बनाती है? सीमा बनाती है। इसलिए इस नदी को हम लोग क्या करते हैं? पढ़ते हैं। इसका मुहाना क्या है? ब्राह्मणी नदी। ब्राह्मणी नदी कौन सा नदी है हमारा? तो शंख नदी दक्षिण कोयल नदी के संगम से जो नदी उत्पन्न होता है उसी नदी को हम लोग क्या कहते हैं? ब्राह्मणी नदी कहते हैं। इसके बारे में डिटेल पिछले क्लास में बता चुके हैं, ठीक है, देख लीजिएगा पिछला क्लास जाकर के, ठीक है। तो दक्षिण कोयल और शंख नदी के संगम से ब्राह्मणी नदी मिलता है, और उसी ब्राह्मणी नदी की ये क्या है? बैतरणी नदी सहायक नदी है। साथ ही साथ ये बे ऑफ बंगाल में गिरने से पहले, ठीक है, बालेश्वर जिला के पास धामरा में ब्राह्मणी और बैतरणी मिल जाता है, और थोड़ा सा आगे जाने के बाद चौमुखा में ब्राह्मणी जो है महानदी से मिल जाता है और बे ऑफ बंगाल में गिर जाता है, ठीक है। तो इसको हम लोग कह सकते हैं ये महानदी की सहायक नदी कह सकते हैं। ब्राह्मणी को भी ब्राह्मणी को महानदी का सहायक नदी कहते हैं, और ब्राह्मणी का सहायक क्या होगा? बैतरणी नदी। अब मजेदार बात यह है कि ये उड़ीसा का, ये जो बैतरणी नदी है उड़ीसा का पवित्र नदी है, इसे उड़ीसा का गंगा भी कहा जाता है। उड़ीसा नदी का क्या कहा जाता है? गंगा कहा जाता है। साथ ही साथ उड़ीसा में एक जगह है जयगढ़। जयगढ़ से 12 किलोमीटर पश्चिम में एक जलप्रपात भी है, एक जलाशय भी है, और साथ ही साथ एक राम तीर्थ नाम का जगह भी है जहां राम तीर्थ कहते हैं, ठीक है, तीर्थ स्थल भी है। इसलिए बैतरणी नदी बहुत ही फेमस है उड़ीसा के लिए, और इसको उड़ीसा का क्या कहा जाता है? पवित्र नदी, यानी उड़ीसा का गंगा कहा जाता है। तो पूछ भी सकता है उड़ीसा का गंगा कौन सा नदी है? तो हमारा बैतरणी नदी। इसके बाद आता है देव नदी। देव नदी जो है हमारा गामरिया पठार से निकलता है। तो गामरिया पठार निकलने से मतलब सरायकेला खरसावां जिला का जो पठार होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? सरायकेला खरसावां जिला का पठार को ही हम लोग क्या कहते हैं? गामरिया का पठार कहते हैं। और इसके पश्चिम भाग कोल्हान से, कोल्हान हो देशम राज्य याद कीजिएगा, कोल्हान राज्य पढ़ा चुके हैं, पिछले क्लास में जाके देख लीजिएगा राज्य में, ठीक है, राजवंश और राज्य में। तो वही कोल्हान एरिया हमारा क्या? देव नदी निकलता है। इसका जो मुहाना है दक्षिण कारो नदी। तो याद कीजिएगा दक्षिण कोयल और कारो मिलने से हमारा कोयल कारो परियोजना का जो निर्माण किया गया है वही कारो नदी है हमारा, ठीक है, दक्षिण कारो नदी। और देव नदी की कुल लंबाई 100 किलोमीटर है, और इसका जो सहायक नदी है वो फुलगारा नदी है, याद रखिएगा। देव नदी का सहायक नदी कौन सा नदी है हमारा? फुलगारा नदी। इसके बाद बांसलोई नदी। बांसलोई नदी जो होता है गोड्डा के बांस पहाड़ी से निकलता है। ये क्वेश्चन अक्सर पूछता है, बांसलोई नदी का उद्गम स्थल गोड्डा का बांस पहाड़ी। अब ध्यान दीजिएगा, बांसलोई इसलिए पढ़ते हैं कि ये दुमका जिला का उत्तरी सीमा बनाते हुए, ठीक है, दुमका जिला का उत्तरी सीमा बनाते हुए गोड्डा और पाकुड़ को अलग करती है। दुमका जिले का उत्तरी सीमा बनाते हुए गोड्डा और पाकुड़ को क्या करती है? अलग करती है। और इसका जो मुहाना है मुराराई रेलवे स्टेशन, याद रखिएगा, मुराराई रेलवे स्टेशन ये पश्चिम बंगाल में पड़ता है। मुराराई रेलवे स्टेशन के पास गंगा में जाकर के समा जाती है। तो ये गंगा की सहायक नदी हो जाएगी कौन? बांसलोई नदी, झारखंड का, ठीक है। इसके बाद काइना नदी। काइना नदी इसलिए पढ़ते हैं मेरे भाई क्योंकि ये इसका जो उद्गम स्थल है सारंडा का दक्षिण पूर्व से। सारंडा का नाम सुने होंगे, एशिया का सबसे घना जंगल कहा जाता है, और ऐसा कहा जाता है कि यहाँ पे दिन के समय भी सूरज का रोशनी जमीन पर नहीं पहुंचता है। आज के डेट पे सारंडा जंगल में माओवादी का कैप्चर हो चुका है। आए दिन झारखंड में यहाँ पर पुलिस मुठभेड़ होते रहता है, पुलिस और नेशलाइट के बीच आए दिन यहाँ पर गोलीबारी होते रहती है। ये जंगल आज के डेट पे नेशलाइट के कब्जे में है, सारंडा का जंगल झारखंड का। तो इसका जो मुहाना था दक्षिण कोयल नदी होता है, वही कोयल नदी जो हमारा जिस पर कोयल कारो परियोजना स्थित है। अब ध्यान दीजिएगा, इसको इसलिए पढ़ते हैं, इसलिए इंपॉर्टेंस हो जाता है एग्जाम में क्योंकि इसमें हिरनी जलप्रपात यानी हिरनी घाट जलप्रपात का ये निर्माण करती है। काइना नदी जो है हिरनी घाट जलप्रपात का क्या करती है? निर्माण करती है। तो हिरनी जलप्रपात आपको बता दे रहे हैं, जब खूंटी से जाइएगा तो मुरू वाले रास्ते में जाइएगा, तो मुरू से जाइएगा तो थोड़ा दूर आगे जाने के बाद पंचघाट मिलेगा, जब 5 स्रोत मिला हुआ पंचघाट जलप्रपात, और उससे थोड़ा सा आगे जाइएगा तो आपको हिरनी जलप्रपात पड़ेगा। और ये जो रास्ता होता है ये हमारा रांची चाईबासा मार्ग है, याद रखिएगा, रांची चाईबासा मार्ग से 72 किलोमीटर दूर है। रांची से 72 किलोमीटर दूर हमारा कौन सा जलप्रपात है? हिरनी जलप्रपात है। रांची से 72 किलोमीटर दूर है। हम 2-4 बार भाई बाइकों से गए हैं। एगो मेरा भैया है, बड़ा मजेदार आदमी है वो, ठीक है, बोलता है तेरी के बस और कार से जाने से अच्छा बाइक में बड़ा मजा आता है, मनोरम दृश्य देखते हुए जाएंगे। 2-3 बार हमको लेकर के गया है, ठीक है, तो बड़ा ही मजेदार है। अपना कॉलेज का ट्रिप में भी गए हैं भाई यहाँ पर, ठीक है, बड़ा ही मजेदार जगह है। कभी अगर शादी ब्याह हो जाए नौकरी होने के बाद तो जरूर घूमने जाना, बड़ा ही मनोरम दृश्य है, मजा आ जाएगा। हम तुमको बता दे रहे हैं जगह देख करके, ठीक है, काहे विदेश जाओगे यहाँ पर देख लोगे तो मजेदार, एकदम बहुत ही मनमोहक लोकेशन है, एकदम
मार्ग के मैंने कि रांची चाईबासा मार्ग से सटले में है, याद रखिएगा, ठीक है। नदी की कुल लंबाई जो है 100 किलोमीटर है, किसका, काइना नदी का। उसके बाद कन्हर नदी, कन्हर नदी इसलिए पढ़ते हैं मेरे भाई, इसका भी उद्गम स्थल, जैसे कि हमारा बैतरनी नदी का उद्गम स्थल उड़ीसा है, तो कन्हर नदी का उद्गम स्थल भी झारखंड में नहीं है, झारखंड से बाहर है। कहाँ है, छत्तीसगढ़। गिद्दा ढोढा, गिद्दा ढोढा मतलब स्रोत का नाम है, याद रखिएगा, जहां से पानी निकलता है, गिद्दा ढोढा। तो हम लोग इधर क्या कहते हैं, ढोढा कहते हैं, तो वही ढोढा है, गाढ़ा ठोको जो उसको कहते हैं। तो गिद्दा ढोढा स्रोत है, याद रखिएगा, जिसको हम लोग डाड़ी भी कहते हैं, ठीक है। इधर पांच परगना क्षेत्र में क्या है, डाड़ी, स्रोत को डाड़ी है ना कहते हैं मेरे भाई, तो ये गिद्दा ढोढा स्रोत है, याद रखिएगा, ठीक है। और स्थान का नाम है खुदिया पालतऊ, पालतऊ, खुदिया पालतऊ, याद रखिएगा। कहां पर है, छत्तीसगढ़ में है। मुहाना सोन नदी है, सोन नदी, सोनभद्र जिला, सोनभद्र जिला, ध्यान दीजिएगा, यहां से निकल रहा है, देखिए ये है नदी ठोक, ये ऐसे नदी ठोक जा रहा है, ऐसे करके देखिए, ऐसे करके यहाँ पर उत्तर प्रदेश में घुस गया, यहाँ पे सोनभद्र है, देखिए ये सोन नदी है, इसी में घुस जाता है हमारा, ठीक है। तो ये जो होता है गढ़वा का दक्षिण पश्चिम सीमा और राज्य का उत्तर पश्चिम सीमा बनाती है। गढ़वा जिला का ये क्या होगा, दक्षिण पश्चिम एरिया होगा, और राज्य का क्या होगा, ये उत्तर पश्चिम एरिया होगा। तो उत्तर पश्चिम एरिया राज्य का हो गया, और गढ़वा जिला का दक्षिण पश्चिम सीमा, पलामू नहीं होगा, बुक में पलामू दिया हुआ है, सुधार लीजिएगा, इस चीज को हम बता दे रहे हैं, हम भी गलती से पलामू लिख दिए थे मेरे भाई, ठीक है, उसको सुधार दिया अभी, ठीक है। पलामू नहीं होगा, गढ़वा जिला होगा। नदी ठो देखिए ये वाला है, ये वाला नदी ठो है, करेक्शन कर लीजिएगा, नहीं तो फांके ही 1 नंबर चला जाएगा मेरे भाई, बड़ा इतना मेहनत किए हैं, सब बर्बाद हो जाएगा, ठीक है। इस चीज को ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। तो यहाँ पर क्या है, ये राज्य का उत्तर पश्चिम सीमा तो बना ही रही है, साथ ही साथ गढ़वा जिला का दक्षिण पश्चिम सीमा बनाते हुए बनाता है। और गंगा नदी, इसका तो बहुत डिटेल है मेरे भाई, पढ़ेंगे, लेकिन इतना ही जान लिए कि झारखंड में ये 85 किलोमीटर की दूरी तय करती है, और झारखंड का एकमात्र जिला को टच करती है, वो कौन सा जिला है हमारा, साहेबगंज जिला। आशा करते हैं कि आज का क्लास आप लोगों को अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिए। जय हिंद, जय संविधान।